ऑप्शन ट्रेडिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, जो ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके जितना रील बनाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, इसको लेके जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम जैसे लोग, और भी काफ़ी, अब 95% लोग ऐसे भी हैं कि जो ये रील बना के दिखाते हैं, बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं ऐसी चीज़ों पे, जो ये गलत है पूरी तरीके से। इसलिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग मिडिल क्लास वालों के लिए बंद हो चुका है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सिर्फ लालच इतना है कि लोग अपने जितना भी उनकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी मतलब जितनी उनके पास आदमी कितना बचत होता है, जितना बजट होता है, उनका सारा पेमेंट वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं। इस कारण से ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है कि जिससे कि उनका परिवार, अब वो खुद चला रहे हैं, उनका जो पूरा परिवार है वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर कहीं से 100 रुपया कमा के लेके आएंगे, अपने परिवार को देंगे, तो उन्हें मिलेगा। अन्यथा अगर नहीं लाएंगे, नहीं देंगे, तो घर से जो प्रेशर होता है घर का, वो भी मेंटेलिटी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा ही है कि जितने भी लोग हैं, नए लोग, मिडिल क्लास के लोग, उनका सिर्फ लॉस ही होता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो गलत तरीके से रील बनाया जाता है, दिखाया जाता है प्रॉफिट का, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे और इसमें एक अच्छा पैसा यहाँ से हम निकालेंगे और अपना परिवार यहाँ से हम चलाएंगे, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एक अच्छा बेहतर हो जाएगा। तो सपना तो सबका रहता है, और सपना को सच करने के लिए आप जब कदम आगे उठाएंगे, करेंगे, तभी होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग ये गलत तरीका है। ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम मैं तो ये कहता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग और भी म्यूचुअल फंड है, और भी में आप चले जाइए, वहाँ में ज़्यादा अगर 50,000 1 लाख रुपया आपके फंड है, तो उसमें आप जमा कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो वहाँ से आदमी मिलेगा, 10% 8%, वहाँ से वो ले लीजिए। पर ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई जो एक अच्छे परिवार से हैं, उनकी कैपेसिटी एक अच्छा खाता है, तो उन्हें अगर 2-4 लाख रुपया अगर लॉस हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। 10 लाख लॉस हो जाए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनका जो परिवार है उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद के ऊपर डिपेंड है। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनका परिवार उनके ऊपर डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वो लॉस कर चुके हैं, इसके बाद में फिर इधर उधर अपने यार दोस्त से जो बचा कुचा वहां से ले उठाएंगे कुछ पैसा, और कुछ बैंक से क्रेडिट लोन ले लेंगे, यानी जहां से उन्हें अच्छा एक सुविधा मिलेगा कि हाँ यहाँ से हमें कुछ पैसे मिल जाएगा, वहां से वो कोशिश करते हैं उठाने के लिए, और उठाते भी हैं। तो इस तरीके से जब पैसा वो उठाते हैं, तो फिर उनका जो लॉस करने की कैपेसिटी जो है थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सामने वाले को हमें देना भी होता है वो पेमेंट, उसका प्रेशर माइंड पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जो सामने वाला का पेमेंट है देना है वो भी अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा होता है, और घर का प्रेशर वो भी ज़्यादा बना रहता है। इस कारण से ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा, मान के चलिए 95% आप लॉस ही करेंगे। मान लीजिए कि एक दिन अगर आप प्रॉफिट बना लीजिए और लगा 500 रुपया का या 1000 रुपया का, तो फिर लगातार 2 से 3 दिन आप लॉस ही करेंगे।
इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं ये जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पुराने ट्रेडर अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो वो भी इस चीज को लेके बता सकते हैं कि उनका भी जो लॉस है, अगर मेंटलिटी कुछ घर की जो समस्या है, ऐसी चीजें अगर उनके पास उनके भी समस्या से अगर वो जूझ रहे हैं, तो फिर उनका भी लॉस होने का 99% बढ़ जाता है, वो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे वो भी। तो आप बताइए कि आप अपने कैपिटल से प्रॉफिट कर रहे हैं और वो भी आप इधर उधर से लोन लेके कर रहे हैं, तो आप कहाँ से प्रॉफिट बना लेंगे? क्योंकि आपके अंदर इतना ज्यादा डर बना रहेगा, इस कारण से आप प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, बिल्कुल ट्रेडिंग के दायरे में मत जाइए, अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। जो बैंक अकाउंट आप इसके अंदर लगा के रखे हैं, उसे भी वहाँ से बैंक से डीएक्टिवेट करवा दीजिए, ताकि आपका जो खुजली है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो दोबारा से बाहर आए ना। वरना अगर आपका बैंक अकाउंट अगर एक्टिव रहेगा, तो फिर वो खुजली इतना आसानी से जो है छूटने वाला नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने बहुत काफ़ी ट्रेडर को देखा है, ज़्यादा जो 95% लोगों का लॉस ही होता है, और काफ़ी उनका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया है। घर से भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप लॉस कर चुके हैं, किसी को आप बता भी नहीं सकते हैं, ये चीज़ होता है इसमें। लॉस आपको किसी को आप बता नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे में अंदर से बहुत ही आदमी टूट जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे आप दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। आप इसके लायक ये समझ लीजिए कि इसके लायक आप नहीं बने हैं। और प्रॉफिट बनाना तो इतना आसान काम है नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग से। मैंने बहुत ही अच्छे-अच्छे, जैसे मान लीजिए कि आप एक, मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जब फर्स्ट टाइम आप सिर्फ़ आपको ये पता था कि मैं नीचे जा रहा है तो पुट बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, सिर्फ़ इतना आप जानते थे। तो उस टाइम आपको एक प्रॉफिट बन रहा था, प्रॉफिट आप कर रहे थे। इसके बाद में जब धीरे-धीरे रील देखने के बाद जब आप थोड़ा बहुत सीखे उसके अंदर, फिर आप जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, तो फिर ज़्यादा खास करके आपका लॉस होना स्टार्ट हुआ। कारण उसमें ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपने सीखने की कोशिश किया रील के माध्यम से, तो आपके माइंड के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ गया, ज़्यादा प्रेशर पड़ गया आपके माइंड के ऊपर, तो आप सही डिसीजन ले नहीं पाए। तो आप बताइए कि जब आप अपने कैपिटल से प्रॉफिट ट्रेड लेंगे, तो फिर आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं? आपके अंदर इतना डर बना रहेगा कि जहाँ पे आपको लेना चाहिए, वहाँ पर आप नहीं ले पाएँगे। जहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए 1-2 पॉइंट का है, वहाँ पर आप लेंगे। तो फिर आप बताइए कि कैसे ये चीज़ तो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े ट्रेडर्स से आप पूछ लीजिए कि अगर वो अपनी कैपिटल से अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका भी इतना अंदर उनके अंदर डर रहता है कि वो भी डरते हैं ट्रेड लेने से। बड़े ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। तो फिर हम और आप तो छोटे ट्रेडर हैं, इसमें कहाँ उनसे आगे निकल जाएँगे? ये तो फिर भाई वही चीज़ हुआ कि फर्जी में जिद करके बैठे हैं और करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है। तो ऐसा ऐसे में जिद करना क्या फ़ायदा है भाई? क्यों हम करें जिद? कि ऐसा ये नौबत आ जाए हमारे सामने कि हम घर से भगाए जाएँ। हमारे हमारा जो परिवार है हमारे ऊपर जो डिपेंड है, पूरी तरह से 100 के 100% डिपेंड है। मैं कमा के बाहर से लेके आऊँगा तो उन्हें दूँगा, नहीं कमा के लाऊँगा तो वो नहीं पाएँगे। तो कम से कम से उन्हें तो मैं सुकून में देखूँगा। अगर ऐसा नहीं लेके आऊँगा तो फिर उनका प्रेशर हमारे ऊपर बना रहेगा। हमें वो घर से बाहर निकलने की नौबत आ जाएगी। घर से इतना प्रेशर हो जाएगा। वो तो जो लोग लॉस कर चुके हैं वो इस चीज़ को जानते हैं अच्छा बेहतर तरीके से। ये रील के चक्कर में मत पड़ो। रील तो लोगों को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, ये रील ही इन लोगों को बर्बाद कर दिया। सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में ये कुछ भी हद तक कोई भी वीडियो बना रहे हैं। ये कोई बंदा प्रॉफिट कर ले रहा है,
तो फिर वो अलग अलग तरीके से लोगों को मिसशेयर करता है। और मैं ये गारंटी लिख के देता हूँ कि जो एक बड़ा ट्रेडर है उनका भी लॉस होता है और डेली का डेली लॉस होता है। जैसे कि मान लीजिए उनका जो स्टॉप लॉस हिट होता है और अगर वो एक दिन में 3 ट्रेड करेंगे तो एक एक ना एक ट्रेड उनका उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। आगे क्या होने